तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग क्लास 10 का एग्जाम, यूपी बोर्ड का एग्जाम अगर आप लोग 2024 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड पेपर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोग का क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, इससे पता लगेगा कि आपकी अभी कितना % तैयारी हुआ है। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? ऑप्शन आपको दिया गया वर्ष 1918 में, वर्ष 1920 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1921 में। तो आप क्या बताएंगे? देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था डियर स्टूडेंट, वो आपका वर्ष 1919 में हुआ था और आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और 2024 में भी आने का 100% चांस है। इसको ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2024 में 90+ का टारगेट रखते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। तो आप क्या बताएंगे? जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो आप बताएंगे रॉलेट एक्ट था। क्या था डियर स्टूडेंट? रॉलेट एक्ट था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? बताइए, जो नाइटहुड की उपाधि थी वो किसने वापस कर दी थी? महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने। तो आप किसको बताएंगे? जो नाइटहुड की उपाधि थी किसने वापस कर दी थी? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था डियर स्टूडेंट? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2024 में 100% आने का चांस है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ये तो इसको तैयार करके जाइएगा। देखिए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो वर्ष 1920, वर्ष 1924, वर्ष 1922, वर्ष 1919। तो आपको मालूम होगा, जो वर्ष 1919 था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको मालूम है। अभी आप इसके पहले क्वेश्चन को हल किए थे। और जो चौरी चौरा की कांड हुआ था, क्या जो चौरी चौरा का कांड हुआ था वो आपका वर्ष 1922 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ था। इस पर गा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और 1919 में क्या हुआ था? आप बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका चौरी चौरा हो जाएगा, ये आपका जलियांवाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1985। उसके बाद देखिए 1845, वर्ष 1885, वर्ष 1886। तो आप क्या बताएंगे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो आपका कब हुआ था डियर स्टूडेंट? आप बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो आप इसको बताएंगे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? महात्मा गांधी हैं। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? वर्ष 1923 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1938 में, वर्ष 1929 में। तो आप बताइए, जो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बता देंगे, जो साइमन कमीशन था वो आपका वर्ष 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैबी संसाधन है? अब बता दीजिए आप लोग, इसका तो आंसर आप लोग का आ ही रहा होगा। बताइए, अजैबी संसाधन पूछा। अजैबी संसाधन, चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ। अजैबी यानी जो जीवित ना हो, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? चट्टाने कर देंगे। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका चट्टाने हो जाएगा। और आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? 16%, 23%, 20%, 33%। तो आप लोग क्या बताएंगे? जो हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? तो आप बता देंगे 33%। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 33% इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक भारत की उपजाऊ मिट्टी कौन सी है?
अब बता दीजिए आप लोग सर्वाधिक भारत की उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, क्योंकि आप लोग खेती करते होंगे, फटाफट बताइए। तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक भारत की उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो आप बता देंगे जलोढ़ मिट्टी। क्या है डियर स्टूडेंट? जलोढ़ मिट्टी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी इज द राइट हो जाएगा। और आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, या तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार जो आपका 2023 एग्जाम होना स्टार्ट हुआ था उसमें जो पैटर्न चेंज हुआ था, बहुविकल्पिक कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 नंबर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आ रहे हैं, क्योंकि जो बहुविकल्पिक का है महत्व जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो जो लाल पीली मिट्टी है वो आपका दक्कन के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है। का ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? अब बताइए कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी है कि जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है कि लेटराइट मिट्टी है? तो आप लोग क्या बताएंगे? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक जो सबसे उचित भूमि है आप बताएंगे काली मिट्टी है। कौन सी डियर स्टूडेंट? काली मिट्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग, इसका आप लोग आंसर कमेंट करिए फटाफट जिनको आ रहा है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आप कहाँ पर बताएंगे? असम में बता देंगे कि उड़ीसा में बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में कि मध्य प्रदेश में? तो बताइए फटाफट, आप बताइए सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या बता देंगे? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है डियर स्टूडेंट? पश्चिम बंगाल में है। और आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग यूपी बोर्ड का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अब बताइए चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कृषि विस्तार, वन संरक्षण। तो आप क्या बताएंगे? जो चिपको आंदोलन था डियर स्टूडेंट वो आपका जो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वो आपका वन संरक्षण था। क्या था? वन संरक्षण था, यानी कि घ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1972 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1982 में, वर्ष 1971 में? तो आप क्या बताएंगे? जो भारतीय वन्यजीव अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था। और आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रिहंद, दामोदर, महानदी, कृष्णा? तो आप क्या बताएंगे? जो हीराकुंड परियोजना है वह किस नदी पर निर्मित है? तो आप बता देंगे डियर स्टूडेंट महानदी पर स्थित है। कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है। और आपके यहाँ बाढ़ से रिलेटेड, परियोजना से रिलेटेड आपके बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? आप बताइए टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी, रामगंगा नदी, भागीरथी एवं बिलांगना नदी, शारदा नदी? तो आप क्या बता देंगे? जो टिहरी बांध परियोजना है वो आपका कहाँ पर बना है? तो आप बताएंगे भागीरथी एवं बिलांगना नदी पे। कहाँ पे? भागीरथी एवं बिलांगना नदी पर टिहरी बांध को बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, सलाल बांध किस नदी पर बना है? अब बताइए सलाल बांध के बारे में पूछा है डियर स्टूडेंट। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर, सतलुज पे, चिनाब पे, कृष्णा पे? तो आप क्या बताएंगे? जो सलाल बांध है डियर स्टूडेंट वो आपका चिनाब नदी पे बना है। कहाँ पे बना है? चिनाब नदी पर बना है। ग ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? धान, काला चना, दालें, गेहूं? तो फटाफट बताइएगा इनमें से कौन सी रबी की फसल है? देखिए धान तो होगा नहीं, काला चना तो होगा नहीं, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए आपके। बच्चा दालें और गेहूं। और जो दालें हैं ये भी रबी की फसल है और गेहूं भी आपकी रबी की फसल है। ये दोनों क्या है आपकी? गा और घा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दालें और गेहूं क्या है? रबी की फसल है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इनमें से कौन खरीफ की फसल है? जौ है, बाजरा है,
मटर है, सरसों है। तो आप क्या बताएंगे, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो आप बता देंगे बाजरा है। क्या है डियर स्टूडेंट? बाजरा है। और ये आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? अब बताइए आप लोग, जो बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? बोलोनिया, बॉन, ब्रुसेल्स, उसके बाद पेरिस। तो आप क्या बताएंगे? जो बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या था? ब्रुसेल्स था। उसके बाद देखिए क्या था आपका? ब्रुसेल्स था। खा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अब देखिए हमने आज की इस वीडियो में लगभग 21 क्वेश्चन को हल किया है। कितने किए हैं डियर स्टूडेंट? 21 क्वेश्चन को किए हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड पेपर के लिए। तो डियर स्टूडेंट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।